सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। और मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी नेट की। इन्होंने अपनी गाइडलाइंस को चेंज किया हुआ है। आपको पता है लास्ट एग्जाम के पहले इन्होंने कहा कि अब यूजीसी नेट में कट ऑफ 3 आएंगे, एक जेआरएफ, एक नेट और एक पीएचडी। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही एग्जाम कंडक्ट होता है इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अब बिना यूजीसी नेट के वाले भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। मुझे समझ नहीं आता कि एनटीए वाले चाहते क्या हैं। क्या वो इन सारी जो अपडेट हैं कि अब नेट पीएचडी के बिना बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, ये स्कैम है? ये सारे के सारे गेम है, क्योंकि अब एग्जैक्टली में एक डेटा तो इनके पास है नहीं। इन्हें इंग्लिश की यूनिट नंबर 10 को पढ़ना चाहिए, रिसर्च को पढ़ना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि मुंह उठाकर कुछ भी जो मन में आया वो कुछ भी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी सच्चाई है क्या। तो पहले इन्होंने क्या किया, बस यही वाली बात होती है कि भाई अब इसकी प्रॉब्लम किसको फेस करनी होगी। अब मैं आपको बताता हूं, चाहे कुल्हाड़ी की जगह आरी आए या फिर आरी की जगह चाकू आए, कटना सिर्फ आपको है। बहुत बात कड़वी है लेकिन 100% सच है कि कटना सिर्फ और सिर्फ बच्चे को है। सर कैसे? चाहे वो पीएचडी की बात कर ले, चाहे वो एनटी नेट की बात कर लें, या फिर किसी और तरीके से किसी और मीडियम की बात कर लें, सिर्फ हर जगह पर बच्चे को पढ़कर आना है। अब कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर डायरेक्टली इसका सीधा सीधा फायदा यदि ऐसा होता है, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये ड्राफ्ट है। ये क्या है सर? ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा हम कर सकते हैं। जब ऐसा हम कर सकते हैं तो ड्राफ्ट तो मैं भी बनाकर भेजता हूं। ड्राफ्ट में तो मैं भी कहता हूं यूजी एनटीए को कि कम से कम नेट जेआरएफ की एक अलग विंडो, जेआरएफ की अलग विंडो रखिए, नेट के लिए अलग विंडो रखिए। ये सुनो, ये सब एक ड्राफ्ट का खेल है। ड्राफ्ट आप भी लिखकर भेज सकते हैं, वो लोग सुने तब तो उनके कानों पर जू नहीं रेंगती। तो मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यू यूजीसी नेट की जो गाइडलाइंस हैं वो हैं क्या एग्जैक्टली में। आइए तो कुछ जो इंफॉर्मेशन थी उसको पढ़ते हैं। पेपर पे भी कैसी कैसी हेडलाइंस दी जा रही हैं। भारत में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है लोगों को गुमराह करने में। लोगों को गुमराह करने में बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको बता देता हूं, कुछ टीचर तो आपको यूट्यूबर ही मिलेंगे, उनका मतलब ही यही है कि बस कुछ नहीं तो कुछ तो मिले। तो बात करना, अब नेट के बिना कॉलेजों में बन सकेंगे सहायक प्रोफेसर, कि मतलब इन्होंने हेडिंग दी कि अब नेट के बिना कॉलेजों में बन सकेंगे सहायक प्रोफेसर, क्योंकि ये पीएचडी को इंपोर्टेंस दे देंगे। लिखा हुआ है नई दिल्ली, उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आई है कि अब उच्च शिक्षण संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नेट हम कहते हैं एनईटी नेट पास करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में फैकल्टी रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस जारी की हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास इनके घर का कोई भतीजा होगा या भांजा होगा जिसने पीएचडी वगैरह कर रखी होगी, नेट क्वालिफाई नहीं होगा तो बोले चलो इसका भला हो जाएगा, एक के चक्कर में इन्होंने गाइडलाइन बदल दी। और जो सत्ता में होता है वो भारी ही होता है, हमेशा याद रखना। अब आगे बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा। माना जा रहा है कि यूजीसी आगामी 5 फरवरी के बाद गाइडलाइंस लागू कर सकती है, क्योंकि अब तक मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो ड्राफ्ट है। वो क्या है? ड्राफ्ट है। और ड्राफ्ट कोई एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये जब तक लागू ना हो जाए ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, मात्र एक ऐसे सजेशन दिए गए हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, भले एनटीए की वेबसाइट पर क्यों ना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहते हैं कि गाइडलाइन जारी कर सकती है अभी लागू यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार। अभी लागू, जो अभी लागू है, मतलब अभी लागू क्या है? जेआरएफ की एक अलग कट ऑफ आएगी, नेट की एक अलग कट ऑफ आएगी, ओके। एंड हम बात करेंगे यहां से पीएचडी की एक अलग कट ऑफ आएगी, ओके। पीएचडी की एक अलग कट ऑफ आएगी, तीनों हैं, ओके। कहते हैं कि यहां पर प्रोफेसर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को उसी सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई होना जरूरी था जिस सब्जेक्ट में उसकी पीजी किया हो।
अब पीएचडी के अभ्यर्थी भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब जिन लोगों ने पीएचडी भी कर रखी है तो वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको पता है क्या, तुम्हें लगता है कि 100% पीएचडी करने वाले लोगों के पास 100% लोग जो हैं यदि वो पीएचडी कर रहे हैं तो तुम्हें लगता है 1% भी तुम्हें लगता है कि वो सारे नॉलेजेबल हैं और तुम सब लोग बेकार हो? नहीं, जो बच्चा नेट क्वालिफाई करके आ रहा है वो बहुत नॉलेजेबल है, और हर पीएचडी किया हुआ बच्चा जरूरी नहीं है कि वो बहुत नॉलेजेबल हो। कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं भी पड़ने वाला है यदि ऐसी कोई चीज हो जाती है तो। अब आगे बात समझते हैं। बीसी पद के लिए शिक्षण अनुभव की जरूरत खत्म। ड्राफ्ट गाइडलाइन, मैं कह रहा हूं देखो, पहले शब्द का यूज किया है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रारूप। प्रारूप तो किसी भी चीज का कभी भी बन सकता है, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं भैया नहीं। अब यहां पर समझना, इन्होंने क्या लिखा, गाइडलाइंस के अनुसार अब किसी उच्च शिक्षण संस्थान में वाइस चांसलर बनने के लिए अभ्यर्थियों के पास 10 वर्ष के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया। वीसी की नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी चांसलर एक कमेटी गठन करेंगे, जो अंतिम फैसला करेगी वही वीसी कहलाएगा, वही वाइस चांसलर कहलाएगा। ओके, इतनी बात आपको समझना है। कोई और एक और अखबार मीडिया थी, उन्होंने क्या कहा, यूजीसी नेट पीएचडी के बिना विश्वविद्यालय में बन सकेंगे शिक्षक। एक साथ 2 डिग्री की पढ़ाई, ये तो न्यू पॉलिसी अभी आई रही है, ये तो बात होनी है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप गुमराह मत होइए, चाहे वो पीएचडी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बने, चाहे वो नेट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, तुम रास्ता एक ही है, रास्ते अलग, जाना एक ही जगह है, रास्ते अलग अलग है। तो ऐसा मत करिए कि अब किसी के मन में आ रहा होगा सर हम नेट क्वालिफाई क्यों करें, हम तो पीएचडी में एनरोल कर लेते हैं, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी अब पीएचडी करा रही है, उनकी फीस है 2 लाख 5 लाख रुपए उनकी फीस है। तो आपको पता है कि इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी, एक बात को जानना होगा, एक बात को समझना भी होगा कि पीएचडी तो आप कर लोगे, यदि आपके पास नेट क्वालिफाई है तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। तो फोकस करिए यूजीसी नेट पर, क्योंकि जीत हमेशा कंटेंट की होती है, जीत हमेशा नॉलेज की होती है, हमेशा विनिंग वही है जिसके पास नॉलेज है। बाकी तुम किस्मत से कुछ भी कर लो, तुम्हारे वो एक बहुत लंबा नहीं चलता। चलिए, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए थी कि आपको अब पीएचडी के बिना, ऐसा ये ड्राफ्ट है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, 5 फरवरी के बाद देखा जाएगा। अभी आराम से चैन से एग्जाम दो, अपनी तैयारियां करो, अपने आप को डिमोटिवेटेड मत करो कि यार हम तो डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल कर लेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से एनरोल कर लेंगे। सारी यूनिवर्सिटी के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, बाकी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक कि थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।